खुद से एक प्रश्न कीजिए, विच टाइप ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स यू आर, ड्रीमर, हार्ड वर्कर और बिल्डर? Welcome to Nitimark. I am Vaibhav Kulshrestha, and today in this video I will help you to identify yourself कि आप किस प्रकार के यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। जब तैयारी करते हैं तो कई बार एक हॉस्टल के एक ही रूम में कई सारे स्टूडेंट्स एक साथ रहते हैं, तैयारी करते हैं। तो हम यहाँ पर एक केस स्टडी से स्टार्ट करते हैं इस बात को समझना। एक रूम, 3 स्टूडेंट और तीनों की अपनी खुद की अलग अलग डेस्टिनी है। अच्छा, सभी एक ही सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए सेम सिलेबस है, सबके लिए दिन में वही 24 घंटे हैं और सबके लिए सेम बुक्स है। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा है जो सेलेक्ट हो जाता है, आईएएस ऑफिसर बन जाता है। वही दूसरा स्टूडेंट ऐसा है जो 5 साल तक पंचवर्षीय योजना बनाकर पढ़ता रहता है, बहुत मेहनत करता है, वर्क हार्ड बट वाज मूविंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, लेकिन वो गलत दिशा में जा रहा है और इसी कारण से उसका समय वेस्ट हो रहा है। तीसरा स्टूडेंट आता है जो 6 महीने में ही अपने आप को क्विट कर लेता है। उसे समझ में आ जाता है कि भाई अपने बस की नहीं है, सपने थे, ही हैड द ड्रीम्स बट एक्शन नेवर अराइव्ड। सपनों के हिसाब से उसने काम तो नहीं किया। भाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का वो कथन आपको याद होगा कि जो सपने देखता है वही सफल भी होता है। तो भाई सक्सेस और सपना, इसके बीच में एक ब्रिज है जो है आपकी मेहनत। अगर उसके हिसाब से, उस सपनों के प्राप्त करने के हिसाब से मेहनत नहीं है तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। हम यहां से बैठे बैठे सोचे कि मैं यहां से अमेरिका पहुंच जाऊं या अंडमान निकोबार पहुंच जाऊं, मन से सोचा है ना, लेकिन अब मुझे फिजिकली मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ से फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, वहां तक जाना पड़ेगा एयरपोर्ट तक, फिर मुझे वहां तक पहुंचना होगा। तो ये मेहनत मिसिंग होगी तो सफल नहीं होगे। ऐसे में जो थर्ड स्टूडेंट है वो अपने आप को 6 महीने में क्विट कर लेता है। तो अब आप देखिए, इस केस में एक रूम में सेम टारगेट के लिए 3 स्टूडेंट पढ़ रहे थे और तीनों की डेस्टिनी अलग अलग है। एक तुरंत सेलेक्ट हो गया, एक पंचवर्षीय योजना चल रही है और एक 6 महीने में क्विट करके दूसरा ऑप्शन पकड़ लेता है। सो व्हाट वाज द डिफरेंस अमंग दीज 3 स्टूडेंट्स? क्या इनकी इंटेलिजेंस, हो सकता है स्टूडेंट 1 को आप कहें कि ये इंटेलिजेंट ज्यादा है, या इसने बहुत अच्छी जगह से कोचिंग करी थी, या इसका लक बहुत अच्छा है? क्या चीज मानेंगे कि क्या इनमें डिफरेंस है? डिफरेंस इंटेलिजेंसी, कोचिंग और नोट्स और लक इनका नहीं होता। एक चीज का होता है, वो है अप्रोच। अप्रोच सही होनी चाहिए तो आप सही तरीके से सफल हो सकते हैं। सबसे पहला टाइप जो आता है दैट इज ड्रीमर। ड्रीमर मींस सपने देखने वाला, मुंगेरी लाल। ही वांट्स टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर बट डज नॉट वांट टू लिव द आईएएस लाइफ। आईएएस बनने का सपना तो है, लेकिन आईएएस की जब आप जॉब करेंगे, या जो आप देखिए उनको जो आज आईएएस पोस्ट पे हैं, कितनी मेहनत होती है, सुबह से लेके शाम तक कितना उनका हेक्टिक शेड्यूल होता है। उतनी मेहनत तो करना नहीं चाह रहे, सिर्फ सपना पाल के बैठ जाना है। इनका एक फेवरेट वर्ड होता है ड्रीमर्स का, टुमारो, एंड दैट टुमारो नेवर कम्स। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी कब्र वो कब। तो यहाँ कल तो इनका कभी आता नहीं। इनसे कोई भी चीज पूछिए, आप डेली स्टडी कब से स्टार्ट करेंगे? सर कल से। सीरियस कब हो गए? कल से सर। डिसिप्लिन कब से हो गए? सर कल से करते हैं, आज थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दीजिए। अच्छा, रिवीजन किया क्या? अभी नहीं सर, कल से करेंगे। आंसर राइटिंग? सर वो भी कल से ही सोच रहा हूं मैं। और ये कल कभी आता नहीं है। क्या करते हैं ये? वॉच यूट्यूब मोटिवेशन वीडियोस। ये यूट्यूब पर रील्स देखेंगे, मोटिवेशन वीडियोस देखेंगे, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स के वीडियोस पड़े हुए हैं, उसको देखकर ये अपने आप को प्रोत्साहित करेंगे। ये खूब सारे, अब किसी ने बता दिया कि ये वाली बुक से मैं पढ़ा था और मैं सेलेक्ट हुआ, इन ये भाई साहब तुरंत जाते हैं मार्केट में, वो बुक खरीद लेते हैं। ही वाई स्टेशनरी एंड हाइलाइटर्स, अलग अलग कलर के हाइलाइटर्स होंगे, येलो, ब्लू, पिंक, ग्रीन, सब तरीके के हाइलाइटर, और सारी बुक उन्होंने पोत डाली होगी। कई सारे टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए होंगे, हर दिन नई पीडीएफ डालते होंगे लोग,
और वो ये भाई साहब पढ़ते होंगे। और कलरफुल टाइम टेबल इन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे मोटिवेशन दूसरों से लिए है ना। और बहुत सारी बुक्स जो ऑफलाइन नहीं मिली, वो किताब पे जो किताबों का स्टोर है, बुक स्टोर, तो इन्होंने ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट से बुक कर दी है। बहुत सारे इनको टेलीग्राम से नोट्स अच्छे लगे, उसका प्रिंट आउट ले लिया। ऐसी कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उनको मैं ड्रीमर कैटेगरी में रखता हूं। तो अब आप अपने आप से रिलेट करना, क्या आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं? और अगर रखते हैं ऐसी फितरत अपने आप में, तो अपने आप को इस कैटेगरी में मानिएगा। और अगर आप आइडेंटिफाई कर चुके हो, ऑनेस्टली अपने आप को बताना है कि इट इज अबाउट यू, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको एक स्मॉल एक्शन, एक छोटा सा एक्शन हर दिन लेना है, और वो है सबसे पहली शुरुआत। एक पेज का टास्क बनाइए कि आज मेरा टास्क है कि मैं एक पेज किताब का पढूं। फिर धीरे धीरे अपनी इस एफिशिएंसी को बढ़ाना। अपना टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाइए, एक गोल बनाइए, वो है आज। आज मुझे एक चैप्टर पढ़ना है। तो इस तरीके से आप टास्क बनाएंगे तो भले ही आप ड्रीमर कैटेगरी में हो, आप बेहतर हो सकते हो। गोइंग फ्रॉम ड्रीमर टू बिल्डर इज पॉसिबल। बस आपको शुरुआत अभी से करनी होगी, कल से नहीं। अच्छा, दूसरी कैटेगरी में आते हैं हार्ड वर्कर। बहुत मेहनत करते हैं, टन्स ऑफ एफर्ट्स वो उनके द्वारा डाले जाते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन जीरो होती है। अब सोचिए, आप दिल्ली में हैं, और दिल्ली के नॉर्थ में है चंडीगढ़, और साउथ वेस्ट में है जयपुर, और साउथ ईस्ट में है आगरा। अब आपको जाना है जयपुर, आपके पास गाड़ी है, और आपने क्या किया, एक्सीलरेटर दबाया, खूब सारा स्पीड पे आप गए। लेकिन आपको जयपुर जाना था साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, लेकिन आपने नॉर्थ डायरेक्शन पे गाड़ी दौड़ा दी। तो क्या कभी आप जयपुर पहुंचेंगे? कभी मंजिल पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। तो रनिंग एट फुल स्पीड इन द रॉन्ग डायरेक्शन ओनली गिव्स यू एग्जॉशन, नॉट सिलेक्शन। हार्ड वर्कर लोग क्या करते हैं? इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स 10 से 14 घंटे डेली पढ़ेंगे, उनकी स्टडी है। उनके पास एक सब्जेक्ट के कई रिसोर्सेज होंगे, 100 प्लस बुक्स होंगी उनके पास, खूब सारे नोट्स होंगे, लेकिन इनका रिवीजन जीरो होगा। रिवीजन ये करते नहीं। जब रिवीजन नहीं करते तो रिटेंशन, मेमोरी में कितनी देर आप याद रख सकते हो, वो मेमोरी रिटेंशन वो जीरो है। एग्जाम के टाइम में आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपका भटकाव बहुत है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो ऐसे लोग हार्ड वर्कर में आते हैं। ऐसे लोगों को क्या करने की जरूरत है कि जो दिल्ली से चंडीगढ़ चले गए ना, आप नॉर्थ डायरेक्शन पकड़ के, आपको जाना जयपुर है, तो अपनी दिशा को ठीक करना है। आपकी डायरेक्शन ही तो गलत थी। आपने एफर्ट्स तो बिल्कुल ठीक किए थे, गाड़ी बिल्कुल ठीक चलाई, पेट्रोल डलवाया, पानी नहीं डलवाया, है ना। तो सॉल्यूशन क्या है? 100 रिसोर्सेज मत रखिए, हर सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक रखिए, उसी को अपना सब कुछ मानकर उसी को पढ़िए, बार बार दोहराइए, रिवीजन करिए। नो रिवीजन, कोई रिवीजन नहीं करते हैं ऐसे लोग, तो अपना रिवीजन 3 टाइम्स बढ़ा दीजिए। आप कोई चीज पढ़िए, एक बार दिन में एक चीज पढ़िए, लेकिन 3 चीजों का रिवीजन करिए जो पहले आप पढ़ चुके हैं। ऐसे लोग पीवाईक्यू की एनालिसिस नहीं करते, जबकि आपको करना क्या चाहिए, पीवाईक्यूज को अच्छे से सिलेबस के साथ साथ पढ़िए, हर टॉपिक के साथ पढ़िए। पीवाईक्यू डिफाइन योर रियल सिलेबस। आप चाहें तो पीवाईक्यूज के माध्यम से भी अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, और रैंडम शेड्यूल बना लेते हैं कि आज मुझे पॉलिटी पढ़ लेंगे, आज चलो हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, आज चलो ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। ऐसा मत कीजिए। अपना डेली रूटीन को फिक्स करिए, और अपने आप को वीकली रिव्यू में डालिए। उससे आपको कुछ अपनी समस्याएं आइडेंटिफाई होंगी, और उसके ऊपर आप जब काम करेंगे तो आपकी दिशा अपने आप सुधर जाएगी। तो नॉर्थ में जाने की जगह साउथ वेस्ट, जयपुर तक पहुंच जाएंगे। थर्ड कैटेगरी में लोग आते हैं द बिल्डर। द ही कम्पीट्स ओनली विद देयर स्टडीज सेल्फ, यानी कि वो अपने पिछले वाले वर्जन से, पिछले कल वाले वर्जन से आज वाले वर्जन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और वो किसी और से कंपैरिजन नहीं कर रहे, खुद से कर रहे हैं।
पिछले कल वाले वर्जन से आज वाले वर्जन को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना है। ऐसे ही फिर जब अगला दिन आएगा तो इस वाले लेवल से और अपलिफ्ट कर दिया जाएगा। मोस्ट यूपीएससी सिलेक्शन कम फ्रॉम दिस कैटेगरी। इसी कैटेगरी के लोग यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं। इनका अगर स्टडी रूटीन देखें तो हर दिन लगभग 6, 7, 8 घंटे ही पढ़ते हैं। ये 10 से 14 घंटे पढ़ने वाले नहीं है। ये पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं, उनके पैटर्न को समझते हैं और पास्ट प्रेजेंट की एनालिसिस करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, उस पर भी वर्क किया जाए। और ये प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। एक तो है बोझा मान के हम पढ़े सिलेबस को, एक है ये पूरे प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये लोग एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं, पूरे हर एक सब्जेक्ट को एंजॉय के साथ पढ़ते हैं। इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और जितना पढ़ते हैं उसका 3 गुना ये रिवीजन करते हैं रेगुलरली। एक सेपरेट इन्होंने एक एरर नोटबुक बनाई है, अपनी गलतियों की एक नोटबुक, और उसको उसमें नोट करते हैं और उसको फिक्स करने का भी काम करते हैं कि मैं दोबारा ऐसी गलती ना करूं। और हर दिन का एक टारगेट सेट करते हैं कि मुझे आज के दिन में मुझे ये पोर्शन इस सब्जेक्ट का खत्म करना है। और इस तरीके से जो व्यक्ति आज का टारगेट बनाते हुए चलता है वो भविष्य में आने वाले कल में उसको बेहतर रिजल्ट मिलता है। इसीलिए तो जो बिल्डर लोग हैं वो सफल हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में? व्हाट इज बिल्डर्स फोकस? अब बिल्डर का फोकस किस पे होता है? आई विल बिकम आईएएस समडे। वो दिन में बैठ के 50 बार सपना देखता है क्या कि आईएएस बन जाऊंगा मैं, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं यहाँ जाऊंगा, फिर मैं इसको भी देखूंगा? नहीं, एक बार सपना देखकर वो शुरुआत कर दी है। सिलेबस को फोकस करता है और सिलेबस में भी आज का टास्क क्या निर्धारित किया गया है, कंप्लीट टुडेज टारगेट, उसको फोकस करता है। हर दिन 15 घंटे नहीं पढ़ता, लेकिन ये कंसिस्टेंटली 6 से 8 घंटे डेली पढ़ता है। ये सब कुछ पढ़ने का प्रयास नहीं करता। ये क्या करता है? पीवाईक्यूज देखेगा, एनसीईआरटीज, और उनके आधार पर जो गलतियां हुई हैं उनको आइडेंटिफाई करके रिवीजन करने का प्रयास करता है। ही बिकम लाइक द टॉपर। टॉपर बनने की ये कोशिश नहीं करते। ये कभी नहीं सोचते सर मैं फर्स्ट रैंक कैसे लेके आऊं यूपीएससी में, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट मेरी होनी चाहिए, ऐसा कभी नहीं ये सोचते हैं। हर साल जितने लोग सेलेक्ट होते हैं, इवन जो टॉप भी करता है, उसको भी नहीं पता होता तैयारी के दौरान कि मैं कभी टॉप करूंगा, मुझे ये रैंक मिलेगी, कुछ नहीं पता। तो आपका रियल फोकस होना चाहिए आपकी मेहनत वाले क्षेत्र पर। वो है आज का क्या टास्क है। और इन्होंने क्या किया? हर दिन अपने आप को पिछले वाले कल से बेहतर बनाने में लगाया। जब इस तरीके से इन्होंने काम किया तो ऑटोमेटिकली मंजिल पहुंच जाएंगे, मंजिल तक। तो कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। कंसिस्टेंसी में बार बार मेरे हर एक वीडियो में इस शब्द पर ज्यादा फोकस होगा। इंटेंसिटी से कहीं ज्यादा बेहतर है कंसिस्टेंसी। और प्रोसेस परफेक्शन से ज्यादा बेहतर है। आप परफेक्ट मत बनिए, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करते रहिए, प्रोसेस को एंजॉय करिए। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि आप किस प्रकार में आते हैं। आपको कोई जज नहीं करने वाला, ये प्रश्न अपने आप से आपको करना है। आप ड्रीमर हो, टाइम गोज इनटू प्लानिंग नॉट एक्शन। आप सिर्फ प्लान करते रहते हो, एक्शन नहीं लेते। आपके लिए हर बात का आंसर ये है कि आप कल करोगे, आने वाले कल में काम करेंगे। डू आई लिव इन आइडियाज रादर देन एक्शन? आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या मैं सिर्फ विचारों में रहता हूं, एक्शन में रहता हूं क्या? अगर ऐसा उसका आंसर आपको मिले कि आप आइडियाज में ज्यादा रहते हैं तो आप ड्रीमर प्रकृति के हैं, सपने देखने वाले हैं। हार्ड वर्कर, आप डेली 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं बट हैव नो डायरेक्शन। आपको दिशा नहीं मिल रही है। आपके पास बहुत सारी बुक्स है, कोई रिवीजन नहीं किया आपने। तो आपको एक प्रश्न पूछना है, डू आई वर्क हार्ड विदाउट एनी स्ट्रेटजी? आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है और आप फिर भी वर्क हार्ड कर रहे हो, तो आप हार्ड वर्कर कैटेगरी में आते हो। अपने आप को आइडेंटिफाई करिए। और फिर बिल्डर प्रकृति, डेली कंसिस्टेंसी है। भले ही खराब दिन जाए, लेकिन उस दिन कम से कम 4-5 घंटे पढ़ना जरूर। लिमिटेड रिसोर्सेज है, रिवीजन पे ज्यादा फोकस रहता है।
PYQs डेली आप देखते हो, तो आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, एम आई बेटर टुडे देन यस्टरडे? पिछले वाले कल से आज मैं बेहतर हूं या नहीं हूं? आप सभी लोग जब अपने आप से ये प्रश्न करेंगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अपने आप को किस प्रकृति में देख रहे हैं। और आप अगर ड्रीमर हार्ड वर्कर प्रकृति में आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने पीछे बता दिया है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये जो लेवल्स हैं ये कोई परमानेंट नहीं है। दीज लेवल्स आर नॉट परमानेंट। ड्रीमर केवल प्लान करता है, एक्शन ही तो जीरो है, तो एक्शन बढ़ाने की जरूरत है। हार्ड वर्कर एफर्ट बहुत करता है लेकिन उसके पास दिशा नहीं है, तो इसको दिशा पकड़ने की जरूरत है। और जो बिल्डर है उसके पास सिस्टम भी है, कंसिस्टेंसी भी है, इसीलिए उसका रिजल्ट भी आता है। जो आज ड्रीमर है वो कल बिल्डर बन सकता है, लेकिन हर दिन आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे और उन स्टेप्स में इंटेंसिटी भी बढ़ानी है, कंसिस्टेंसी भी बढ़ानी है। तभी आपका आने वाला कल बेहतर हो सकता है। वन कंप्लीट सिस्टम नेक्स्ट वीक। और इस तरीके से जब आप आज पकड़ते हुए चलेंगे तो एक हफ्ता आपका धीरे धीरे सुधरने लगेगा। ठीक है, सो यू कैन बिकम अ बिल्डर। देयर इज ओनली वन कंडीशन, स्टार्ट टुडे, राइट नाउ। थैंक यू।